कहानी 10 भाग 9 सोने का बछड़ा। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से आने में देर कर रहा है, तब उन लोगों ने हारून के पास जाकर उससे कहा, हमारे लिए एक देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करे, क्योंकि मूसा हमें मिस्र से तो निकाल कर ले आया है, मगर अब मूसा का कोई अता पता ही नहीं। इसीलिए अब क्या होगा आगे हमें यह भी मालूम नहीं। ये सुनकर हारून ने उनसे कहा, अपनी अपनी पत्नियों, बेटों और बेटियों के गहने उतारकर यहां ले आओ। तब हारून ने उनसे सोने के गहने ले लिए और एक औजार लेकर उसे एक बछड़े के रूप में ढाल दिया। तब सबने ये नारा लगाया, इज़राइल, ये है तुम्हारा देवता जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। और दूसरे दिन वे सब जल्दी उठ गए और उन्होंने होम बलि चढ़ाई और वे मेल बलियां लाए। और तब वे सब खाने पीने बैठ गए और खड़े होकर रंगरेलियां मनाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि लोगों ने जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल कर लाए हो अपने आप को अपवित्र कर दिया है। और मूसा लौटकर पर्वत से नीचे उतर आया और उसके हाथों में व्यवस्था की 2 पट्टियां थी और इन पट्टियों के दोनों तरफ और आगे पीछे लिखा हुआ था। ये पट्टियां परमेश्वर ने बनाई थी और उनमें जो कुछ भी खोदकर लिखा हुआ था वह परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ था। और जैसे ही मूसा पहाड़ के पास पहुंचा, उसने उन लोगों को बछड़े के सामने नाचते हुए देखा। और ये देखकर गुस्से में आकर मूसा ने यहोवा की दी हुई पट्टियों को नीचे फेंका और वे पट्टियां चकनाचूर हो गई। मूसा ने उस बछड़े को जिसे लोगों ने बनाया था उसे आग में जला दिया और उसकी राख को लेकर पानी में मिला दिया। और तब मूसा ने इज़राइलियों को वो पानी पीने पर मजबूर किया। तब मूसा ने छावनी के द्वार पर खड़े होकर ये कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वे मेरे पास आए। और तब सभी लेवी वंश के लोग मूसा के पास आ गए। मूसा ने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तुम में से हर एक आदमी अपनी अपनी तलवार उठाए और छावनी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, और जाते जाते तुम में से हर एक व्यक्ति अपने भाई को, मित्र और पड़ोसी को मारता हुआ जाए। मूसा ने उनसे ये भी कहा कि आज तुम्हें यहोवा के लिए अलग किया गया है, क्योंकि हर एक ने अपने बेटे और अपने भाई का विरोध किया, और इसीलिए यहोवा ने तुमको आशीष दी है। अगले दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम सब ने बहुत बड़ा पाप किया है, और इसीलिए मैं अब यहोवा के सामने प्रायश्चित करने जा रहा हूं।